बालक गुरु, हृदय के इस समुद्र को निहारना सीखिए। बाहर के निरभ्र नील आकाश को देखकर चित्त को भी निर्लेप और निर्मल बनाइए। सच पूछो तो चित्त की एकाग्रता एक खेल है, मामूली बात है। चित्त की व्यग्रता ही अस्वाभाविक और अनैसर्गिक है। छोटे बच्चों की आंखों की ओर एकटक होकर देखो। छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन तुम 10 बार पलक गिराओगे, बच्चों का मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। 4-5 महीने के बच्चे को बाहर की हरी भरी सृष्टि दिखलाओ, वह सतत देखता रहेगा। स्त्रियों की तो ऐसी मान्यता है कि बाहर की हरियाली को देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंग की हो जाती है, मानो सब इंद्रियों की आंखें बनाकर वह देखता है। छोटे बच्चे के मन पर किसी भी घटना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं, शुरू के 2-4 सालों में जो शिक्षा बालकों को मिल जाती है वही वास्तविक शिक्षा है। शुरू के 2-4 सालों में जो शिक्षा बालकों को मिल जाती है वही वास्तविक शिक्षा है। आप कितने ही विद्यापीठ पाठशाला संघ कायम कीजिए, शुरू में जो शिक्षा मिली है वह फिर कभी नहीं मिल सकती। शिक्षा विषय से मेरा संबंध है। दिन दिन मुझे यह निश्चय होता चल रहा है कि इस बाहरी शिक्षा का परिणाम शून्यवत है। आरंभिक संस्कार वज्रलेप हो जाते हैं। बाद के शिक्षण को बाहरी रंग, ऊपरी झिल्ली समझो। साबुन लगाने से ऊपर का दाग मैल निकल जाता है, परंतु चमड़ी का काला रंग कैसे चला जाएगा? उसी तरह शुरू में जो संस्कार पड़ जाता है उसका फिर मिटना कठिन हो जाता है। तो ये शुरू के संस्कार बलवान क्यों, बाद के संस्कार कमज़ोर क्यों? इसलिए कि बचपन में चित्त की एकाग्रता नैसर्गिक रहती है। एकाग्रता होने के कारण जो संस्कार पड़ते हैं वे फिर नहीं मिटते। एकाग्रता होने के कारण जो संस्कार पड़ते हैं वे फिर नहीं मिटते। चित्त की एकाग्रता की ऐसी महिमा है, जिसे यह एकाग्रता प्राप्त हो गई उसके लिए क्या अशक्य है। हमारा सारा जीवन आज कृत्रिम हो गया है। हमारी बाल वृत्ति मर गई है, नष्ट हो गई है। जीवन में वास्तविक सरसता नहीं, वह शुष्क हो गया है। हम उटपटांग जैसे तैसे चल रहे हैं। डार्विन साहब नहीं, बल्कि हम खुद अपनी कृति से यह सिद्ध कर रहे हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। छोटे बच्चों में विश्वास होता है, माँ जो कहे वह उनके लिए प्रमाण। जो कहानियाँ उनसे कही जाती हैं वे उन्हें असत्य नहीं मालूम होती। कौवा बोला, चिड़िया बोली, यह सब उन्हें सचमुच मालूम होता है। बच्चों की इस मंगल वृत्ति के कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हो जाती है। अभ्यास, वैराग्य और श्रद्धा। तात्पर्य यह है कि ध्यान योग के लिए चित्त की एकाग्रता, जीवन की परिमितता और शुभ साम्य दृष्टि की जरूरत है। इसके सिवा और भी 2 साधन बताए जाते हैं, वैराग्य और अभ्यास। एक है विध्वंसक और दूसरा है विधायक। खेत से घास उखाड़ कर फेंकना विध्वंसक काम हुआ, इसी को वैराग्य कहते हैं। उसमें बीज बोना विधायक काम है। मन में सद्विचारों का पुनः पुनः चिंतन करना अभ्यास कहलाता है। मन में सद्विचारों का पुनः पुनः चिंतन करना अभ्यास कहलाता है। वैराग विध्वंसक क्रिया है, अभ्यास विधायक क्रिया।
अब वैराग्य आए कैसे? हम कहते हैं आम मीठा है, परंतु क्या यह मिठास निरे आम में है? नहीं, निरे आम में नहीं है। हम अपनी आत्मा की मिठास वस्तु में डालते हैं और फिर वह वस्तु मीठी लगती है। अतः भीतरी मिठास को चखना सीखो। केवल बाह्य वस्तु में मधुरता नहीं है, बल्कि वह रसानाम रसतमः माधुर्य सागर आत्मा मेरे पास है। उसी की बदौलत मीठी वस्तुओं को मिठास मिली है। ऐसी भावना करते रहने से मन में वैराग्य का संचार होता है। सीता माता ने हनुमान को मोतियों का हार इनाम में दिया। हनुमान मोतियों को चबाता, देखता और फेंक देता। उनसे उसे कहीं राम दिखाई नहीं देता था। राम तो था उसके हृदय में। उन मोतियों के लिए मूर्ख लोग लाख रुपए दे देते। इस ध्यान योग का वर्णन करते हुए भगवान ने एक बहुत ही महत्व की बात शुरू में ही बता दी है। वह यह कि मनुष्य को ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे स्वतः अपना उद्धार करना है। मनुष्य को ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे स्वतः अपना उद्धार करना है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ऊंची उड़ान भरूंगा। इस नरदेह में मैं ज्यों का त्यों पड़ा नहीं रहूंगा। परमेश्वर के पास जाने का हिम्मत के साथ प्रयत्न करूंगा। परमेश्वर के पास जाने का हिम्मत के साथ प्रयास करूंगा। यह सब सुनते सुनते अर्जुन के मन में शंका उठी कि भगवान, अब तो हमारी उम्र बीत गई, कुछ दिनों में हम मर जाएंगे, तो फिर यह साधना किस काम आएगी? भगवान ने कहा, मृत्यु का अर्थ तो है लंबी नींद। रोज का काम करके हम 7-8 घंटे सोते हैं। इस नींद से कोई डरता है? रोज का काम करके हम 7-8 घंटे सोते हैं। इस नींद से कोई डरता है? बल्कि नींद न आए तो फिक्र पड़ जाती है। जैसे नींद जरूरी, वैसे ही मौत भी जरूरी है। जैसे नींद से उठकर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही मरण के बाद भी पहले की यह सारी साधना हमारे काम आ जाएगी। जैसे नींद से उठकर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही मरण के बाद भी पहले की यह सारी साधना हमारे काम आ जाएगी। ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी में इस प्रसंग पर लिखी ओबियों में मानो अपना आत्मचरित्र ही लिख दिया। बालपणि च सर्वज्ञता वरितयाते सकल शास्त्रे स्वयंभे निधति मुखे। शैशव में ही उन्हें सर्वज्ञता वर्ण करती है। सारे शास्त्र स्वयं ही मुख से फूटते हैं। ऐसे वचनों से वह आभास होता है पूर्व जन्म का अभ्यास तुम्हें खींच लेता है। किसी किसी का चित्त विषयों की ओर जाता ही नहीं। वह जानता ही नहीं कि मोह कैसा होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में वह उसकी साधना कर चुका है। न ही कल्याणकृत किंचित दुर्गतिम तात यच्छति। जो मनुष्य कल्याण मार्ग पर चलता है, उसका जरा भी श्रम व्यर्थ नहीं जाता। अंत में इस तरह की श्रद्धा बताई गई है, जो कुछ अपूर्ण है वह अंत में पूरा होकर रहेगा। भगवान के इस उपदेश का स्वारस्य ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। अध्याय 7 प्रवृत्ति अथवा
ईश्वर शरणता, भक्ति का भव्य दर्शन। अर्जुन के सामने जब स्वधर्म पालन का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसके मन में स्वकीय और परकीयता मोह उत्पन्न हो गया और वह स्वधर्माचरण को टालने की चेष्टा करने लगा। उसका यह वृथा मोह पहले अध्याय में दिखाया गया। इस मोह को मिटाने के लिए दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उसमें ये 3 सिद्धांत बताए गए। अमर आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, देह नाशवान है और स्वधर्म त्याग कभी न करना चाहिए। साथ ही कर्म फल त्याग रूपी वह युक्ति भी बतलाई जिससे इन सिद्धांतों पर अमल किया जा सके। इस कर्मयोग का विवरण देते हुए उसमें से कर्म, विकर्म और अकर्म ये 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कर्म विकर्म के संगम से उत्पन्न होने वाले 2 प्रकार के अकर्म 5वें अध्याय में हमने देख लिए। 6ठे अध्याय से भिन्न भिन्न विकर्म बताने की शुरुआत की गई। 6ठे अध्याय में साधना के लिए आवश्यक एकाग्रता बताई गई। आज 7वां अध्याय है। इस अध्याय में विकर्म का एक नया ही भव्य कक्ष खोल दिया गया है। सृष्टि देवी के मंदिर में किसी विशाल वन में हम जिस तरह नाना प्रकार के मनोहर दृश्य देखते जाते हैं वैसा ही अनुभव गीता ग्रंथ में होता है। 6ठे अध्याय में एकाग्रता का कक्ष देखा। अब हम जरा दूसरे कक्ष में प्रवेश करें। उस कक्ष का द्वार खोलने से पहले ही भगवान ने इस मोहकारणी जगत रचना का रहस्य समझा दिया है। एक ही प्रकार के कागज पर एक ही ऊंची से चित्रकार नानाविध चित्र अंकित करता है। कोई सितारिया 7 स्वरों से ही अनेक राग निकालता है। वांग्मय के 52 अक्षरों की सहायता से हम नाना प्रकार के विचार और भाव प्रकट करते हैं। वैसा ही इस सृष्टि में भी है। सृष्टि में अनंत वस्तुएं और अनंत वृत्तियां दिखाई देती हैं, परंतु यह सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा प्रकृति के दोहरे मसाले से बनी हुई है। क्रोधी मनुष्य का क्रोध, प्रेमी मनुष्य का प्रेम, दुखी का क्रंदन, आनंदी का हर्ष, आलसी का नींद की ओर झुकाव, उद्योगी का कर्म स्फुरण, ये सब एक ही चैतन्य शक्ति के खेल हैं। इस परस्पर विरुद्ध भावों के मूल में एक ही चैतन्य भरा हुआ है। भीतरी चैतन्य एक ही है। उसी तरह बाह्य आवरण का भी स्वरूप एक ही है। चैतन्यमय आत्मा और जड़ प्रकृति, इस दोहरे मसाले से सारी सृष्टि बनी हुई है, जन्मी है। यह आरंभ में ही भगवान बता रहे हैं। आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही है। आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही है। फिर भी मनुष्य मोह में क्यों पड़ जाता है? भेद क्यों दिखाई देता है? प्रेमी मनुष्य का चेहरा मधुर मालूम होता है तो किसी दूसरे को देखकर तबीयत हटती है। एक से मिलने की और दूसरे को टालने की तबीयत क्यों होती है? एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार, परंतु नाना चित्रों से नाना भाव प्रकट होते हैं। इसी में तो चित्रकार की कुशलता है। चित्रकार की सितारिये की उंगलियों में ऐसी कुशलता है कि वे हमें रुला देते हैं, हंसा देते हैं। यह सारी खूबी उनकी उन उंगलियों में है। यह निकट रहे, वह दूर रहे, यह मेरा, वह पराया, ऐसे जो विचार मन में आते हैं और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उसका कारण मोह है।
इस मोह से बचना हो तो उस सृष्टि निर्माता की उंगली की करामत का रहस्य समझ लेना चाहिए। यह निकट रहे, वह दूर रहे, यह मेरा, वह पराया, ऐसे जो विचार मन में आते हैं और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उसका कारण मोह है। इस मोह से बचना हो तो उन सृष्टि निर्माता की उंगली की करामात का रहस्य समझ लेना चाहिए। बृहदारण्य उपनिषद में नगाड़े का दृष्टांत दिया गया है। एक ही नगाड़े से भिन्न भिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादों में डर जाता हूँ, कुछ नादों से मैं डर जाता हूँ, कुछ को सुनकर नाच उठता हूँ। उन सब भावों को यदि जीत लेना है तो नगाड़ा बजाने वाले को पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़ में आते ही सारे नाद पकड़ में आ जाते हैं। भगवान एक ही है, एक ही वाक्य में कहते हैं, जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण आएं। जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण आएं। एथ एक की लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तया ऐली की खड़ी सरले, माया जल। यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्वभाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख गया है। यहाँ वही व्यक्ति लीला में तरते हैं जो सर्वभाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख गया है। तो यह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को। आत्मा और प्रकृति, अथवा जैन परिभाषा में कहें तो जीव और अजीव रूपी इस मसाले से जिसने यह अनंत रंगों वाली सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही माया है। जेल खाने में जैसे एक ही अनाज की वह रोटी और वह एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे ही एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा शरीर समझो। इससे परमेश्वर तरह तरह की चीज़ें बनाता रहता है। हम इन चीज़ों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं के निर्माता को जा पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर ही यह भेदजनक, आसक्तिजनक मोह टाला जा सकेगा। उस परमेश्वर को समझ लेने का एक महान साधन, एक महान विकर्म बताने के लिए 7वें अध्याय में भक्ति का भव्य कक्ष खोल दिया गया है। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ, दान, जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक विकर्म बताए जाते हैं, परंतु इन साधनों में सोडा, साबुन और अरीठा की उपमा दूंगा, लेकिन भक्ति को पानी कहूँगा। सोडा, साबुन, अरीठा सफाई लाते हैं, परंतु पानी के बिना उनका काम नहीं चल सकता। पानी न हो तो उनसे क्या लाभ? सोडा, साबुन, अरीठा न हो, केवल पानी हो तो भी वह निर्मलता ला सकता है। उस पानी के साथ यदि ये पदार्थ भी हों तो अधिक से अधिकम फलम हो जाएगा। कहेंगे कि दूध में शक्कर पड़ी है। यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन सब में यदि हार्दिकता न हो तो फिर चित्त शुद्धि होगी कैसे? यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन सब में यदि हार्दिकता न हो तो फिर चित्त शुद्धि होगी कैसे? हार्दिकता का ही अर्थ है भक्ति। सब प्रकार के साधनों को भक्ति की जरूरत है।
भक्ति एक सार्वभौम उपाय है। सेवा शास्त्र सीखकर, उपचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कोई मनुष्य रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए जाता है, पर यदि उसके मन में सेवा की भावना न हो तो बताओ सच्ची सेवा कैसे हो बनेगी। बैल भले ही खूब मोटा ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचने की इच्छा ही उसे न हो तो वह कंधा डालकर बैठ जाएगा और संभव है कि गाड़ी को किसी गड्ढे में भी गिरा दे। जिस कार्य में हार्दिकता नहीं है उससे न तुष्टि मिल सकती है न पुष्टि। भक्ति से विशुद्ध आनंद का लाभ। यह भक्ति होगी तो उस महान चित्रकार की कला हम देख सकेंगे, उसके हाथ की वह कलम हम देख सकेंगे जहाँ एक बार उस उद्गम स्थल के झरने को और वहाँ के अपूर्व मधुर रस को चखा कि और सब रस तुच्छ और नीरस मालूम होंगे। जिसने वास्तविक केले खा लिए वह लकड़ी के रंगीन केले एक क्षण के लिए हाथ में लेगा और बड़े सुंदर हैं कहकर एक ओर रख देगा। असली केलों का स्वाद मिल जाने के कारण उसे इन नकली केलों के नकली केलों में खास उत्साह नहीं रहता। इसी तरह जिसने असली झरने की मिठास चख ली वह बाहर के गुलाब शरबत पर लट्टू नहीं होता। एक तत्वज्ञानी से लोगों ने कहा, महाराज चलिए शहर में आज बड़ी आराइश की गई है। तत्वज्ञानी बोला, आराइश क्या है? एक दीपक, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, 10 लाख, करोड़, जितने चाहे समझ लो। समझ गया तुम्हारी आराइश। गणित श्रेणी में होता है 1 + 2 + 3 आदि अनंत तक। संख्याओं में जो अंतर रखना है वह यदि मालूम हो जाए तो फिर सारी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। उसी तरह वे दीपक एक के बाद एक रख दिए समझो। इनमें इतना मशगूल होने जैसी क्या बात है। परंतु मनुष्य को ऐसे आनंद प्रिय होते हैं। वह नींबू लाएगा, शक्कर लाएगा, पानी में घोलेगा और फिर बड़ा स्वाद लेकर कहेगा, वाह क्या बढ़िया शिकंजी बनी है। जीभ को जायका लेने के सिवा और धंधा ही क्या है। वह इसमें मिलाओ, वह उसमें मिलाओ, ऐसी मिलावट की चाट खाने में ही उसे सारा मज़ा। बचपन में एक बार मैं सिनेमा देखने गया था। हाथ में एक टाट का टुकड़ा ले गया था ताकि नींद आने लगे तो सो जाऊं। पर्दे पर आँखों को चौधिया देने वाली वह आग मैं देखने लगा। 2 ही 4 मिनट में उन अग्निचित्रों को देखकर मेरी आंखें थक गईं। मैं अपने टाट पर सो गया और कहा कि खेल जब ख़त्म हो जाए तो जगा देना। रात को बाहर खुली हवा में आकाश के चाँद तारे देखना छोड़कर, शांत सृष्टि का वह पवित्र आनंद छोड़कर, जब हवा बंद थिएटर में आग की पुतलियों के नाचते देखकर लोग तालियां पीटते हैं, मेरी समझ में ही यह सब न आता था। मनुष्य इतना निरानंद कैसे? उस निर्जीव पुतलियों को देखकर आखिर बेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लेता है। जीवन में आनंद नहीं है तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। जीवन में आनंद नहीं है तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। एक बार हमारे पड़ोस में ढम ढम बजना शुरू हुआ। मैंने पूछा, यह बाजा क्यों? तो कहा गया, लड़का हुआ है। दुनिया में क्या एक तेरे ही लड़का हुआ है जो ढम ढम बजाकर दुनिया से कहता है कि मेरे लड़का हुआ है? लड़का होने की बात कहकर नाचता कूदता और गाता है।
यह सब लड़कपन नहीं तो क्या है, मानो आनंद का अकाल ही पड़ गया हो। अकाल के दिनों में जैसे कहीं अनाज का दाना दिखते ही लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह यहाँ लड़का हुआ, सर्कस आया, सिनेमा आया कि ये आनंद के भूखे प्यासे लोग खुदकने लगते हैं। क्या यह सच्चा आनंद है? संगीत की लहरें कानों में घुसकर दिमाग को धक्का देती हैं, रूप आँखों में घुसकर दिमाग को धक्का देता है। इन धक्कों में ही विचारों का आनंद समाया रहता है। कोई तंबाकू कूटकर उसे नाक में घुसेड़ता है, कोई उसकी बीड़ी बनाकर मुंह से खींचता है। उस सूंघनी का या उस धुएं का धक्का लगा तो मानो उसे आनंद की गठरी मिल गई। बीड़ी का ठूंस मिलते ही उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। टॉलस्टॉय लिखते हैं, उस बीड़ी की खुमारी में मनुष्य किसी का खून भी कर सकता है। एक प्रकार का नशा ही तो है। ऐसे आनंद में मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसे वास्तविक आनंद का पता नहीं है। मनुष्य परछाई में ही भूला है। आज वह 5 ज्ञानेंद्रियों ही आनंद ले रहा आज वह 5 ज्ञानेंद्रियों का ही आनंद ले रहा है। यदि आँख की इंद्री न होती तो वह मानता कि संसार में इंद्रियों के 4 ही आनंद हैं। कल यदि मंगल ग्रह से कोई 6 इंद्रियों वाला मनुष्य नीचे उतर आए तो ये बेचारे 5 इंद्रियों वाले खिन्न होंगे और रोते रोते कहेंगे, इसके मुकाबले हम कितने दिनहीन हैं। सृष्टि का संपूर्ण अर्थ इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कैसे मालूम होगा? इन 5 विषयों में भी फिर मनुष्य चुनाव करता है और उसमें रमता रहता है। गधे का रेखना उसके कानों में जाता है तो कहता है कि कहाँ से यह अशुभ आवाज़ आ गई। तो क्या तुम्हारा दर्शन होने से उस गधे का कुछ अशुभ नहीं होगा? तुम्ही को दूसरे से नुकसान होता है, क्या दूसरों का तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता? पर मान लिया है कि गधे का रेखना अशुभ है। एक बार बड़ौदा कॉलेज में मेरे रहते समय कुछ यूरोपियन गायक आए। ये तो वे उत्तम गवये अपनी तरफ से कमाल कर रहे थे, परंतु मैं सोच रहा था कि कब यहाँ से छूट पाऊँ, क्योंकि मुझे वैसा गाना सुनने की आदत नहीं थी। मैंने उन्हें फेल कर दिया। हमारी तरफ से गवये यदि उधर जाएं तो कदाचित वे भी वहाँ फेल समझे जाएंगे। संगीत से एक को आनंद होता है तो दूसरे को नहीं। मतलब यह है, एक सच्चा आनंद वह सच्चा आनंद नहीं है, मायावी आनंद है। जब तक वास्तविक आनंद का दर्शन न होगा तब तक इस माया की आनंद में ही झूलते रहेंगे। जब तक असली दूध नहीं मिला था तब तक आटा घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इसलिए जब आप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, उसका आनंद चख लेंगे, तो फिर दूसरी सब चीज़ें फीकी लगेंगी। इस आनंद का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट मार्ग है भक्ति। इस रास्ते चलते चलते परमेश्वरीय कुशलता मालूम हो जाएगी। उस दिव्य कल्पना के आते ही दूसरी सब कल्पनाएं अपने आप विलीन हो जाएंगी। फिर क्षुद्र आकर्षण नहीं रह जाएगा। फिर संसार में एक आनंद ही भरा हुआ दिखाई देगा। मिठाई की दुकान भले ही सैकड़ों हों, परंतु मिठाइयों का प्रकार एक सा होता है। जब तक असली चीज़ हाथ न लगेगी
तब तक हम चंचल चिड़िया की तरह एक चीज़ यहाँ की खाएंगे, एक वहाँ की। सुबह मैं तुलसी रामायण पढ़ रहा था। दीपक के पास कीड़े जमा हो रहे थे। इतने में वहाँ एक छिपकली आई। उसे मेरी रामायण से क्या लेना देना था। कीड़े देखकर उसे बड़ा आनंद हो रहा था। वह कीड़ों पर झपटने वाली थी कि मैंने जरा हाथ हिलाया, वह भाग गई। परंतु उसका ध्यान एक सा लगा था कीड़े की ओर। मैंने अपने मन में सोचा, तू खाता है इस कीड़े को, तेरी जीभ से लार टपकती है, मेरी जीभ से लार नहीं टपकी। जिस रस का आनंद मैं लूट रहा था, उसका उस बेचारी छिपकली को क्या पता। वह रामायण का रस नहीं चख सकती थी। इस छिपकली की तरह हमारी दशा है। हम नाना रसों में मस्त हैं, परंतु यदि सच्चा रस मिल जाए तो कैसी बहार आए। भगवान भक्ति रूपी एक साधन दिखा रहे हैं, जिससे हम उस असली रस को चख सकें।